हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मैकेनिक्स के ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम में ब्लॉक और पुल्ली सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना सीखेंगे और साथ ही साथ उस पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देखेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहला फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए ब्लॉक एंड पुल्ली। मान लीजिए आपको क्या किया, एक स्मूथ सरफेस पर एक बॉक्स को रख दिया और पुल्ली के मदद से, ये आपका पुल्ली है, पुल्ली के मदद से एक ब्लॉक को लटका दिया है वर्टिकली डाउनवर्ड, और मान लिए हैं कि M2 जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू M1। तो क्लियर है कि M2 अगर ज्यादा है तो ये डाउनवर्ड मूव करेगा और ये जो है आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में राइट साइड की ओर मूव करेगा। बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग सबसे पहला क्या करेंगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। इसका मतलब है कि ये ए एक्सलरेशन से नीचे की ओर जाएगा और ये ए एक्सलरेशन से आगे की ओर जाएगा। और जब भी आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा तो बॉडी के सेंटर से रस्सी में जो टेंशन होगा, फोर्स होगा, उसको हम लोग टी कहेंगे और सेंटर से हमेशा बाहर दिखाना है। तो ये देखिए, सेंटर से इसका एरो बाहर दिखाए। इसमें भी अगर हम सेंटर चूज करते तो एरो का डायरेक्शन इधर, अगर पुल्ली को सेंटर चूज करते तो एरो का डायरेक्शन इधर, इसका मतलब टेंशन, और इस पुल्ली को चूज करते तो टेंशन ये हो जाता। बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला इसको इस तरह से कट करके बाहर निकाल देंगे। तो हम लोग सबसे पहला काम करेंगे, एफ बी डी ऑफ ब्लॉक, कौन सा ब्लॉक ऑफ मास M2। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला FBD बनाएंगे, किसका, ब्लॉक ऑफ मास M2। तो ब्लॉक ऑफ मास M2 है, इसको आप बाहर निकाल दीजिए। देखिए, आपको फ्री बॉडी का कॉन्सेप्ट बन गया था। आपको हम बता रहे हैं कि आप दुनिया के हर एक क्वेश्चन को बना सकते हैं, बस आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। तो एक चीज तो क्लियर हो गया, इसको वेट जो है वह M2G, मतलब ये वेट हो जाता है जो अर्थ अपनी ओर खींचता है, M2G से खींच रहा हूं, और यहां पर टेंशन है T, और बॉडी किधर है, मूव कर रहा है डाउनवर्ड। इसका मतलब है कि जरूर कोई एक ऐसा फोर्स होगा, जो नेट फोर्स होगा, जो बॉडी को डाउनवर्ड ले जा रहा है। क्योंकि देखिए, अगर ये 50 होगा और ये भी 50 होगा तो बॉडी डाउनवर्ड नहीं जाएगा, पर अगर ये 60 होगा और ये 50 होगा, इसका मतलब 10 से ये नीचे जा रहा हो, तो ए एक्सलरेशन अगर इधर लग रहा है तो नेट फोर्स हम लोग पता करते हैं, नेट डाउनवर्ड फोर्स, नेट डाउनवर्ड फोर्स। तो नेट कितना डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, तो हम लोग लिख देते हैं नेट डाउनवर्ड फोर्स F कितना होगा, तो M2G, क्योंकि ये बड़ा है तभी तो ये नीचे जा रहा है, M2G और माइनस टेंशन। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 यहां से देखिए, ये जो फोर्स आपको डाउनवर्ड लग रहा है, चूंकि हम लोग फोर्स बराबर जानते हैं, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास गुना एक्सलरेशन। तो इधर के लिए जो फोर्स लग रहा है उसको हम कह सकते हैं M2A इज इक्वल टू M2G माइनस T। इसको इक्वेशन नंबर हम 1 पुट कर लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम FBD ऑफ ब्लॉक ऑफ मास M1, ठीक है। तो इसका हम लोग FBD बनाएंगे। तो इस बार हम लोग इसको निकाल देते हैं बाहर। तो ये देखिए, ये बॉडी को हम बाहर निकाल दिए, इसका हम लोग FBD बना रहे हैं। तो टेंशन इधर लग रहा है, बॉडी इधर की ओर मूव कर रहा है ए एक्सलरेशन से। इसका मास जो है अपना, ये आपका M1 है और इस पर वेट लग रहा है M1G, और बॉडी पर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा N। चूंकि बॉडी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हमको नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स इन ब्लॉक 1, इसमें हमको पता करना है कि ब्लॉक 1 में हॉरिजॉन्टल नेट फोर्स कितना लग रहा है। तो चूंकि ये ए एक्सलरेशन से मूव कर रहा है तो यहां भी जो फोर्स होगा वो मास गुना एक्सलरेशन होगा, ठीक है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेंशन के बराबर हो जाएगा, और यहां पर F कितना के बराबर हो जाएगा, तो ये M1 इंटू A इज इक्वल टू T। इसको इक्वेशन नंबर हम 2 मान लेते हैं।
अब आप ध्यान दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, ध्यान दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, ठीक। तो M2A इज इक्वल टू M2G और टेंशन की जगह हम लिख सकते हैं M1A। अब हम लोग A एक्सेलरेशन को एक साइड भेज देते हैं, तो M1A प्लस M2A इज इक्वल टू M2G, चेक कर लेंगे। यहां से हम लोग एक्सेलरेशन कॉमन निकाल लेंगे, तो M1 प्लस M2 इज इक्वल टू M2G, और यहां से फाइनली मेरे पास जो एक्सेलरेशन का रिलेशन आ गया, ठीक है, यहां से जो रिलेशन आ गया A इज इक्वल टू M2 इंटू G डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, और ये एक्सेलरेशन का मेरा वैल्यू आ गया। अब एक चीज आप नोटिस कर रहे हैं, जिधर बॉडी जिसका मास ज्यादा है उसी को हम लोग लिए हैं, उसका वेट को M2G और डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। तो डायरेक्ट आप कोशिश करेंगे कि ये डेटा याद कर लेंगे। अगर गलती से भी भूल गए तो तुरंत ये FBD इसका बना लीजिए, अपने आप आपसे बन जाएगा। अब हमको टेंशन पता करना है कि रस्सी में टेंशन कितना होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा वो स्पेशली इसी बेस पर रहता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में इसको पुट कर दीजिए। देखिए यहां पर इक्वेशन नंबर 2 में, तो M1A इज इक्वल टू टेंशन, तो यहां पर हम पुट कर दिए हैं, तो M1 M2G और डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, नोटिस करेंगे, और ये क्या निकल गया, टेंशन निकल गया। कोई कंफ्यूजन नहीं, यहां से देखिए आप आसानी से निकाल लिए M1 M2G और M1 प्लस M2। तो यहां से आपका जो वैल्यूज आ गया है वो टेंशन का ये रिलेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी पर बेस्ड एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। लगभग इसी तरह के न्यूमेरिकल्स एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये आपका लीट में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, साथ ही साथ आपके सेल में भी पूछा हुआ है। सेल का मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो भारत के महारत्न कंपनी में आते हैं। तो यहां पर कह रहा है कि a weight W1 on a smooth table is connected by a light cord, मतलब string, passing over a smooth pulley to another weight W2 which is free to move vertically. The tension cord will be, पूछ रहा है कि बताइए रस्सी में कितना तनाव होगा। तो क्लियर है कि ये क्वेश्चन में लिख दिया है which is free to move vertically downward, इसका मतलब W2 is greater than W1। ये सब अपने से दिमाग लगा देना। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ नेमिंग कर देंगे, इसका नाम आप 2 लिख दीजिए, इसका नाम आप 1 लिख दीजिए, और सबसे पहला काम कीजिए कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। तो FBD ऑफ किसका, ब्लॉक 2 का, क्योंकि अगर आपसे FBD बन गया तो आप दुनिया के सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं। बार बार आपको यही बताना चाह रहे हैं। देखिए क्वेश्चन का कोई लिमिट नहीं है कि आप कितना प्रैक्टिस करेंगे। आप अगर उसके कॉन्सेप्ट को पकड़ लेंगे और खुद ब खुद उसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप आपसे सारा क्वेश्चन, क्योंकि देखिए कोई भी लेक्चर होता है तो उसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वही सिखाया जाता है। तो यहां से आप नोटिस करेंगे जब इसका FBD बनाएंगे तो इसका वजन नीचे लगेगा, दैट इज कॉल्ड वर्टिकली डाउनवर्ड। कितना लगेगा, W2, और W2 किसके बराबर होगा, तो M2G, और रस्सी में तनाव कितना होगा, तो T। तो एक चीज तो क्लियर है कि ये बॉडी नीचे की ओर जा रहा है A एक्सेलरेशन से, तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में A एक्सेलरेशन से इधर जा रहा है। तो इधर क्लियर हो गया कि ये बॉडी नीचे जा रहा है। इसका मतलब अगर ये 50 होगा, ये 50 होगा, तो कभी भी ये नीचे नहीं जाएगा। ये 60 होगा, ये 50 होगा, तभी ये नीचे जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर ये बॉडी A एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है तो कोई ना कोई नेट फोर्स इसको खींच रहा है, ठीक है। तो आपको पता करना है कि ये नेट फोर्स कितना होगा, ठीक है। तो अभी क्या बोले, 60 इसका वेट है, टेंशन 50 लग रहा है, तो 10 से क्लियर है कि ये नीचे जा रहा है। तो यहां पर 10 ही क्या हो गया, नेट फोर्स हो गया। तो सबसे पहला हम लोग क्या पता करते हैं, नेट डाउनवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स, नेट डाउनवर्ड फोर्स। तो नेट डाउनवर्ड फोर्स कितना हो जाएगा, तो ये देखिए F इज इक्वल टू बड़े वाले फोर्स जो है M2G माइनस छोटे वाले को घटा देंगे तो हमको नेट मिल जाएगा। पर यहां पर M2G के जगह क्या लिखा हुआ है, W2 माइनस T इज इक्वल टू F, और F कितना होगा, तो F किसको ले जा रहा है, ये 2 बॉडी को ले जा रहा है। तो इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं M2A इज इक्वल टू W2 माइनस T। अब इसको आप घेर दीजिए और इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर रखिए, क्योंकि अब इसके बाद हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अब हम लोग दूसरे का FBD बनाएंगे, ठीक है। तो FBD ऑफ ब्लॉक फर्स्ट, तो फर्स्ट ब्लॉक का हम लोग FBD बनाएंगे। तो क्लियर है कि इसका वजन नीचे लगेगा M1G, इसको नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा N,
इधर टेंशन लग रहा है रस्सी में T और बॉडी A एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। इसका मतलब है कि A एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो यहां पर नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स तो नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना लगेगा? तो F इज इक्वल टू किसके बराबर? T के बराबर। F यहां पर क्या हो जाएगा? m1a इज इक्वल टू T। अब देखिए यहां भी T है, यहां भी T है, तो हम क्या करेंगे? T का जो वैल्यू है वो इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। तो पुटिंग T इन इक्वेशन 1, तो ये देखिए m2a इज इक्वल टू w2 माइनस m1a, और इसको एक तरफ लेके आ जाएंगे तो m1 प्लस m2, चूंकि a दोनों में कॉमन था तो a बाहर निकाल दिया इज इक्वल टू w2। सो यहां से a आपको निकल जाएगा कितना? w2 और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। कोई दिक्कत नहीं यहां तक में। अब हमको टेंशन पूछ रहा है कि टेंशन क्या होगा, तो देखिए टेंशन का ये रिलेशन है तो हम डायरेक्ट यूज करेंगे T इज इक्वल टू m1 इंटू a, m1 की जगह m1 और a की जगह भी ताजा निकला है w2, ठीक है। कितना निकला है? w2 और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। कोई दिक्कत नहीं। अब एक काम करेंगे, आप ऊपर नीचे दोनों से g से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा m1g w2 m1g m2g। यहां से आप नोटिस करेंगे m1g w1 w2 डिवाइडेड बाय w1 प्लस w2 एंड दिस इज कॉल्ड टेंशन। तो यहां से आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे कि कौन सा ऑप्शन मिल गया? ऑप्शन नंबर डी मिल गया। तो इसी तरह के न्यूमेरिकल्स आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो फटाफट इसको नोट करेंगे। और अब हम लोग पुलिस सिस्टम का एक और इसका कॉन्सेप्ट और उस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। तब तक आप फटाफट इसको नोट डाउन करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग एफबीडी जो है वो दूसरे एक ब्लॉक और पुलिस सिस्टम का लेते हैं और फिर उसी पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो कह रहा है कि यहां पर आपके पास एक पुल्ली है और दो ब्लॉक है जिसका डिफरेंट मासेस है। कह रहा है कि यहां मास m जो है कैपिटल M वो बड़ा है एज कंपेयर टू स्मॉल m। तो पूछ रहा है यहां पर कि बताइए इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, टेंशन क्या होगा। मेनली आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा वो टेंशन से रिलेटेड पूछेगा। तो हम सबसे पहला अगर इसका एफबीडी ड्रॉ करेंगे तो यहां ध्यान दीजिएगा, हम लोग सबसे पहला एफबीडी ऑफ ब्लॉक फर्स्ट का ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट का यहां पर ध्यान दीजिएगा, आप अलग से चाहेंगे तो बाहर निकाल सकते हैं। तो ये आपका वैल्यू जो है वो आ जाएगा ये mg कैपिटल mg और टेंशन T, ठीक है। और a एक्सेलरेशन से ये बॉडी जो है वो नीचे जा रहा है। तो क्लियर हो गया कि जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है वो ज्यादा है। इसका मतलब है कि हमको नेट फोर्स अगर पता करना है F, तो ये कैसे निकलेगा? तो ज्यादा फोर्स माइनस कम फोर्स, तो ज्यादा ये होगा mg क्योंकि नीचे खींच रहा है और टेंशन इसको रोकने का कोशिश कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पर आपके पास जो फोर्स होगा ध्यान दीजिएगा, ये नेट फोर्स, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? m गुना a इज इक्वल टू mg माइनस t। कोई दिक्कत नहीं। तो ये मेरे पास एक रिलेशन आ गया। अब इसको चाहेंगे तो आप कैपिटल ma आप इसको ऐसे टेंशन लिख सकते हैं, t आप राइट से लेफ्ट में भेज दीजिए और ये आपका mg माइनस कैपिटल m। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको आप कुछ इक्वेशन नंबर 1 के अंदर इसको कंसीडर कर लीजिए। अब दूसरे हम ब्लॉक का एफबीडी ड्रॉ करना अगर सीखेंगे तो यहां पर एफबीडी ऑफ ब्लॉक 2, तो दूसरे ब्लॉक को हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो दूसरा का वेट आपको नीचे लग रहा है mg, टेंशन आपका ऊपर लग रहा है t, बॉडी ऊपर a एक्सेलरेशन से जा रहा है। इसका मतलब है कि ऊपर का फोर्स ज्यादा होगा। तो यहां नेट फोर्स F इज इक्वल टू कैसे निकलेगा? t माइनस mg। अब नेट फोर्स यहां पर क्या हो जाएगा? m गुना a इज इक्वल टू t माइनस mg। अब चाहेंगे तो इसको एक साइड लिख दीजिए। तो ये देखिए ma प्लस mg इज इक्वल टू t। तो आप नोटिस कर रहे हैं यहां दोनों साइड आपको t आ चुका है, तो आप किसी भी t का वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे। तो यहां से हम लोग ma प्लस mg इज इक्वल टू t के जगह कैपिटल mg माइनस कैपिटल ma। अब a को एक तरफ लेके आ जाइए, तो ma प्लस कैपिटल ma इज इक्वल टू कैपिटल mg माइनस mg। तो यहां से a कॉमन निकाल लिए तो m प्लस कैपिटल m
इज इक्वल टू जी कॉमन निकाल लिया तो कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम, तो यहां से ए एक्सेलरेशन जो है वो निकल गया एम माइनस स्मॉल एम इंटू जी और डिवाइडेड बाय एम प्लस कैपिटल एम। चेक कर लेंगे तो यहां से आप ए एक्सेलरेशन का रिलेशन निकाल चुके हैं, ये देखिए ए एक्सेलरेशन निकाल। अब आप टेंशन निकालना चाह रहे हैं तो टेंशन क्या करेंगे, अब देखिए यहां पर आप नोटिस कर रहे हैं एम ए इज इक्वल टू एम जी माइनस टी, चाहे तो आप इस इक्वेशन में इसको पुट कर दीजिए ए का वैल्यू, नहीं तो आप ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं इसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा टी इज इक्वल टू कैपिटल एम जी माइनस कैपिटल एम और ए के जगह हम ये पुट कर देते हैं। इसका मतलब कैपिटल एम माइनस एम गुना जी और डिवाइडेड बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। देख लीजिए हमको टेंशन निकालना, तो हम क्या करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सॉरी इसका एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम जब लेंगे तो ये मेरे पास कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम हो जाएगा और ये पूरा टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब कैपिटल एम जी हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एम स्क्वायर जी प्लस यहां पर देखिए एम इंटू एम जी और यहां पर आपको आ जाएगा माइनस एम स्क्वायर जी और माइनस से प्लस एम इंटू कैपिटल एम जी। तो यहां से ये पूरा टर्म कट गया तो कितना आ गया 2m कैपिटल एम जी और डिवाइडेड बाय m प्लस कैपिटल एम, और ये आपका टेंशन का रिलेशन आ गया। तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखिए, नहीं तो आप इसका एफबीडी फटाफट बना लीजिए और वहां से आप आसानी से न्यूमेरिकल्स बना सकते हैं। अब इसी पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल्स यहां पर आपको दिख रहा है, कह रहे हैं कि एक ब्लॉक है जिसका वेट 30 केजी और दूसरा ब्लॉक जो है वो 20 केजी है। तो क्लियर है कि ये डाउनवर्ड जाएगा, ए एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा तो ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। तो पूछ रहा है बताइए रस्सी में तनाव कितना होगा, तो आप चाहेंगे तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए कितना T इज इक्वल टू 2 इंटू एम कैपिटल एम जी डिवाइडेड बाय एम प्लस कैपिटल एम। ठीक है, तो 2 इंटू 30 इंटू 20 इंटू जी का वैल्यू 10 और डिवाइडेड बाय ये आपका 50। तो यहां से आप नोटिस करेंगे कितना वैल्यू आ रहा है, तो ये इससे कट गया तो यहां से आपका जो वैल्यू आया 6 5 30 6 हो गया, तो यहां से 6 6 12 12 12 24 तो 240। देख लीजिए ये क्या चीज में आया न्यूटन में, पर आप यहां पर यूनिट चेक कर रहे हैं वो क्या चीज में दिया हुआ है केजी में। इसका मतलब है कि हम 10 से इसको डिवाइड कर देंगे। क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 24 केजी। तो यहां से आप टेंशन आसानी से निकाल लिए हैं, ये देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला की मदद से। नहीं तो आप क्या करेंगे इसका फटाफट एफबीडी बनाएंगे। देखिए अल्टरनेटिव तुरंत हम बता देते हैं, अल्टरनेटिव में इसका एफबीडी बनाएंगे तो यहां पर नेट फोर्स इसके लिए देखिए F इज इक्वल टू m1g माइनस टेंशन। m1 का वैल्यू कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 30 इंटू जी और माइनस टी, और F के जगह आप लिख सकते हैं m1 इंटू ए इज इक्वल टू 30g माइनस टी। m1 के जगह 30a इक्वल टू 30g माइनस टी, टी को इधर भेज दीजिए तो 30 इंटू जी और प्लस 30 माइनस ए। तो ये आपका टेंशन का रिलेशन आ गया किसका, ब्लॉक 1 से एफबीडी ऑफ ब्लॉक फर्स्ट। अगर आप सेकेंड ब्लॉक का बनाएंगे एफबीडी ऑफ ब्लॉक सेकेंड, देखिए बहुत आसानी से बन जाएगा, क्योंकि देखिए फॉर्मूला जरूरी नहीं कि आपको याद रहेगा, पर ये जो प्रोसेस है ये आपको हमेशा याद रखेगा। तो वहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, नेट फोर्स कैसे निकलेगा, इसका मतलब T1 ज्यादा है तो T माइनस कितना m2g, तो T के जगह T, m2 के जगह कितना लिख देंगे 20 इंटू सी, और F के जगह हम लोग लिख सकते हैं m2 गुना A इज इक्वल टू T माइनस 20 गुना G। अब यहां से देखिए तो 20 गुना A प्लस 20 गुना G इज इक्वल टू टेंशन। अब दोनों को इक्वेट कर दीजिए, ठीक है, तो इक्वेट कर रहे हैं तो यहां से देखिए तो हम लिख सकते हैं 30g माइनस 30a इज इक्वल टू 20a प्लस 20g। अब इसको एक साइड भेज दीजिए तो ये हो जाएगा 10g, और इसको आप इधर भेज दीजिए तो 50a, तो यहां से a का जो वैल्यूज आ गया वो आ गया g बटे 5।
अब आप क्या करेंगे, टेंशन के किसी भी रिलेशन में इसको पुट कर दीजिए, तो आप इसी में पुट कर दीजिए। तो t इज इक्वल टू 30 इंटू जी और माइनस 30 इंटू ए के जगह g बटे 5। अब यहां से ये कितना हो जाएगा 150 जी माइनस 30 जी और डिवाइडेड बाई 5। तो यहां से आपका कितना हो गया 120 जी और डिवाइडेड बाई 5। तो ये टेंशन हो गया। अब आप जी का वैल्यू रख सकते हैं 9.8, नहीं तो अगर यूनिट आप यहां चेक करेंगे आपको केजी में बोल रहा था। हम एक काम करते हैं, पहले इसको निकाल देते हैं, 100 गुना 10 ले लेते तो ये न्यूटन हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। इसको इससे काट दिए तो ये कितना हो जाएगा 24। तो ये कितना हो गया 240 न्यूटन हो गया। चूंकि हमको पूछ रहा है केजी में कितना होगा, तो हम लोग फिर क्या करेंगे, इसको 10 से डिवाइड कर देंगे। 10 क्यों, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे जी से, तो यहां से 24 केजी आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो आई होप आपको ये दोनों आज जो भी आपको कॉन्सेप्ट बताया हो, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स बनाया हो, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरह के न्यूमेरिकल्स आप ज्यादा से ज्यादा अपने बुक से प्रैक्टिस कीजिए। तो आज के लिए बस इतने ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू।